नमस्कार दोस्तों। क्रैक्स जो है आजकल हर किसी के घर में दिखाई देता है, चाहे वो क्रैक्स हम लोग बात करें दीवारों पे हो या फिर किसी भी तरह के स्लैब में। अलग अलग तरह के क्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं हर एक बिल्डिंग्स में। तो इंजीनियर्स, क्या आपने सोचा है कि ये क्रैक्स क्यों डेवलप होते हैं और क्या क्या इसका प्रिकॉशंस यूज आप कर सकते हो? प्रिकॉशंस की तो हम लोग बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। आज के वीडियो में जो सबसे खास चीज़ें हैं वो ये है कि इन क्रैक्स का रिपेयर किस तरीके से किया जा सकता है। आज हम लोग खास तौर पे चाहे वो वॉल्स के क्रैक की बात हो, चाहे वो स्लैब के क्रैक्स की बात हो, इसके रिपेयर के बारे में बात करेंगे, ताकि अगर आपके घरों में क्रैक्स इस तरह से डेवलप हुआ है तो आप उसका आसानी से रिपेयर कर सकें। तो इंजीनियर्स, आइए चलते हैं हमारी वीडियो में और देखते हैं कि क्रैक्स को कैसे रिपेयर किया जाता है। तो मैं महेंद्र वर्मा, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आपका स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंजीनियर, जहाँ तक बात आती है क्रैक्स की, तो सबसे ज़्यादा जो हमको क्रैक्स देखने को मिलती है वो खास तौर पर दीवारों में दिखाई देती है। चाहे वो आपके घर की दीवारें हों, चाहे आप विंडो के नीचे अगर देखें, या फिर अगर आप देखें आपके बाउंड्रीज में, जो खास तौर पे छतों में बनाई जाती है। छतों में आप देखते हैं जो छज्जा बाहर निकाला जाता है उसके ऊपर में बाउंड्रीज बनाई जाती है। तो जो भी हम लोग छज्जा बाहर निकाल के उसके ऊपर में जब बाउंड्री बनाते हैं तो वहाँ पे अगर हमने कैंटिलीवर बीम प्रोवाइड नहीं किया है तो उसमें हल्का फुल्का सेटलमेंट देखने को मिलता है। तो इसी सेटलमेंट की वजह से जब भी बाउंड्री नीचे धंसती है तो उसके वजह से उसमें क्रैक डेवलप हो जाता है। तो इंजीनियर्स, क्या आपने सोचा है कि जो क्रैक्स डेवलप हुए उसको किस तरीके से रिपेयर किया जा सकता है? ये जो क्रैक्स होता है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जब भी क्रैक्स नॉर्मली डेवलप होती है हल्का फुल्का सेटलमेंट से, तो आपको 1 से 2 mm का क्रैक देखने को मिलता है। वहीं पे जब क्रैक्स बहुत ज़्यादा सेटलमेंट से डेवलप हुआ हो तो आपको काफ़ी बड़ा स्लैब्स कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। लेकिन इंजीनियर्स, अगर मैं इसके रिपेयर की मेथड्स की बात करूँ तो रिपेयर्स का मेथड डिफरेंट अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले इसके रिपेयर के मेथड की, जो कि होती है स्टिचिंग मेथड। स्टिचिंग मेथड ये जो होता है, खास तौर पे यहाँ पे छड़ जो आप यूज़ करते हो 10 mm बार का, उसका यूज़ किया जाता है स्टिच करने के लिए। इस मेथड का यूज़ हम लोग उन क्रैक्स के लिए करते हैं जो काफ़ी बड़ा हो चुका है, मतलब कि ऑलमोस्ट 4-5 mm से ज़्यादा का क्रैक डेवलप हो गया है। आप उसको सीलेंट से फिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसको सीलेंट से फिल करने की कोशिश करोगे तो इन फ्यूचर वो क्रैक्स और बढ़ेगा और वहाँ पे जो क्रैक्स होगा उसको बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो इंजीनियर्स, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पहला जो मेथड मैंने आपको बताया, स्टिचिंग मेथड। स्टिचिंग मेथड का यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको दीवारों को रब करना पड़ेगा, जो कि आप सैंड पेपर का यूज़ करके कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी आपका क्रैक है वहाँ पे अलग से जो आपका पुट्टी वगैरह करने के लिए जो पट्टी मिलती है आपको, उसके थ्रू हम लोग उसको साफ़ कर लेंगे, एक बराबर लेवल में ले आते हैं। और उसके साथ ही साथ क्रैक्स का जो भी आसपास का एरिया है उसको थोड़ा सा छील दिया जाता है, ताकि वहाँ पे आसानी से जो आप स्टिचिंग करके जो सीलेंट भरने वाले हो वो आसानी से फील हो सके। तो इंजीनियर्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि स्टिचिंग के लिए हम लोग 10 mm बार का यूज़ करते हैं। 10 mm बार को जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से डायरेक्टली वहाँ पे लगा दिया जाता है और हर 150 mm के डिस्टेंस में स्टिचिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। मतलब कि हर 150 mm के डिस्टेंस में आपको जो रॉड है उसको लगानी पड़ेगी। जैसे आप स्टिचिंग करते हो, जैसे आपने देखा होगा कि कपड़े जब फट जाते हैं तो उसको स्टिच किया जाता है, उसी तरीके से स्टिचिंग यहाँ पे दीवारों में की जाती है। उसके बाद जैसे आप स्टिचिंग कर लेते हो तो उसके बाद में जो क्रैक्स रह जाती है उसको सीलेंट की मदद से फिल कर दिया जाता है। सीलेंट की मदद से जब आप फिल करते हो तो उसके लिए खास तौर पे अभी मार्केट में एक नया फाइबर आ चुका है जिसमें सीलेंट में मिक्स करके उसका यूज़ किया जाता है। इसको रेक्रॉन फाइबर के नाम से जाना जाता है। जो रेक्रॉन फाइबर होती है इसमें काफ़ी छोटे छोटे बारीक रेशे होती है। जैसा आपने देखा होगा जब पुराने ज़माने में घरों की मिट्टियों से जब घर बनते थे तो उसमें भूसा मिला दिया जाता था, जो कि फाइबर का काम करता है, वो आपस में ज्वाइन करके रखता है। इसी तरीके से जो रेक्रॉन फाइबर है ये आपके सीलेंट को पावर मतलब प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो आपस में ज्वाइन करके उसको रख सकता है। ओके इंजीनियर्स, तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि क्रैक रिपेयर में आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। ये जो मेथड है इपॉक्सी इंजेक्शन मेथड, इसकी बात मैंने पिछले वीडियो में भी किया था। इपॉक्सी इंजेक्शन मेथड के बाद जब भी हमने इपॉक्सी इंजेक्शन मेथड जो है काफ़ी आसान सा तरीका है। इसमें इपॉक्सी की अलग अलग जो होती है सीलेंट्स होती है, इस सीलेंट्स को जब मिक्स करके प्रॉपर यहाँ पे भी रेक्रॉन फाइबर इसमें यूज़ किया गया होता है, और जब इस सीलेंट को इंजेक्शन के थ्रू क्रैक्स में फिल किया जाता है उसके बाद में ये एक अलग तरीके के सीलेंट का बिहेव करता है, जो कि एक वाटर प्रूफ सीलेंट होता है। इपॉक्सी इंजेक्शन यूज़ करने के बाद में खास तौर पे जब इपॉक्सी इंजेक्शन यूज़ किया जाता है वो स्लैब में यूज़ किया जाता है, तो उसके ऊपर में डीपीसी की कोटिंग कर दी जाती है। तो डीपीसी की कोटिंग करने के बाद ये आपका जो भी स्लैब होगा वो वाटर प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट जो होता है क्रैक सील जो पेस्ट है, उसका यूज़ करके आप इन क्रैक्स को फिल कर सकते हो। जो क्रैक सील पेस्ट होता है मार्केट में अलग अलग तरीके का भी अवेलेबल होने लगा है। अभी खासतौर पे डाइल्यूटेड पेस्ट भी आने लगा है। जो डाइल्यूटेड पेस्ट होता है ये आसानी से उन क्रैक्स में चला जाता है, गहराई तक जाती है, और जब आप उसको फिल कर देते हो तो उसके बाद में जब ये सूखता है तो एक हार्ड कोर मटेरियल का ये फॉर्म ले लेता है।
उसके बाद आसानी से ये जो होगा एक वाटर प्रूफ लेयर का वहाँ पर परत चढ़ा देता है। तो इंजीनियर्स क्रैक को फिल करने के टाइम पे आपको कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहले जो चीज़ है वो पूरी तरह से आपके सारे के सारे क्रैक्स फिल होने चाहिए, और दूसरी चीज़ जो है क्रैक्स के आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे भी आपको सीलेंट मटेरियल फिल करना होगा, क्योंकि आसपास के सराउंडिंग एरियाज में भी अगर स्मॉल से स्मॉल क्रैक्स यानी कि मिनी माइक्रोफाइबर का क्रैक भी अगर वहाँ पे रह जाता है तो वहाँ से पानी सीपेज की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी सीलेंट यूज़ किया जाएगा तो आसपास के एरिया को भी वहाँ पे आसानी से फिल करना पड़ेगा। ओके इंजीनियर्स, तो आज मैंने कुछ जो भी मेथड्स के बारे में बात किया उसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। पहला जो मेथड मैंने बताया स्टिचिंग मेथड है, जिसमें हम लोग रॉड का यूज़ करते हैं। 150 mm के डिस्टेंस में इस रॉड को स्टिच किया जाता है। सेकंड मेथड जो मैंने आपको बताया इपॉक्सी इंजेक्शन का मेथड है। इपॉक्सी इंजेक्शन मेथड में इंजेक्शन के मदद से जो सीलेंट है उसको क्रैक्स में डाला जाता है। और थर्ड जो मैंने बताया है क्रैक सील पेस्ट का मेथड, जिसके मदद से आप आसानी से जो क्रैक सील है उसको फिल कर सकते हो क्रैक्स में, और उसमें रेक्रॉन फाइबर का यूज़ किया जाता है। तो इंजीनियर्स जो मैंने 3 अलग अलग मेथड्स का बारे में बताया है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्टिचिंग मेथड बड़े क्रैक्स में यूज़ करना होता है, और बाकी के जो दो मेथड्स बताए, जैसे कि एक इपॉक्सी इंजेक्शन का मेथड एक मीडियम तरह के क्रैक्स में यूज़ होता है जो कि 2 से 3 mm का क्रैक हो। तो मैंने क्रैक रिपेयर करने के 3 अलग अलग मेथड्स के बारे में बात किया है। अगर ये तीनों मेथड्स आपको आसानी से समझ में आए होंगे तो फिर आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहे। इंजीनियर्स, अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन से अभी भी रूबरू नहीं हुए हैं, आप ये चाहते हैं कि आप एक सिविल इंडस्ट्री में आकर के एज अ सिविल इंजीनियर वर्क करना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9111266598 पे। अभी कंटिन्यूसली जो ट्रेनिंग इंजीनियर्स हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं और अपनी बहुत अच्छी वर्किंग प्रोफेशन में जाकर के काफ़ी अच्छी सैलरी से वो काम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इंजीनियर्स, आप भी वेट ना करें, जल्द से जल्द अपना सीट बुक करें। 9111266598 इस नंबर पर आप कॉल करके अपना सीट रिजर्व करा सकते हैं। तो इंजीनियर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।